आईआईटी मंडी के रिसर्चर लोगों ने कोविड-19 का जो वायरस है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, इसका उन्होंने पता लगाया है। और इसको पता लगाने से वैज्ञानिक लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या इससे हम कोरोना की बीमारी से लड़ पाएंगे अच्छी तरह से, ये सारी बातें इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रोटीन आखिर होता क्या है। प्रोटीन वर्ड का सबसे पहला यूज जे बर्जेलियस ने किया था। ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। हमारे ह्यूमन बॉडी का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है और जो सभी प्रोटीन हैं इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। हमारी बॉडी में यदि एनर्जी चाहिए, शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो दोनों कामों के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। हमारी ह्यूमन की बॉडी में 20 प्रकार की प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिनमें से 10 का जो संश्लेषण है उसका शरीर तो खुद कर लेता है और बाकी की जो है आपको प्राप्त होती हैं भोजन के द्वारा। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्यशील महिला को चाहिए प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन। अब हम चलते हैं रिसर्च की ओर, क्या न्यूज़ में क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो आईआईटी के मंडी के जो रिसर्चर हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, इन्होंने कुछ कुछ बातों का पता लगाया, जैसे कि कोविड-19 वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, जो कि हेल्प करने वाला है मोड ऑफ एक्शन को, मतलब किस प्रकार से वायरस काम कर रहा है, इस प्रोटीन का आखिर क्या रोल है कोरोना को फैलाने में। ठीक है, और इससे जो डिसीज़ है वो कितना ज़्यादा तीव्र हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इसके द्वारा हम जो एंटीवायरल थेराप्यूटिक्स है ना, इनका विकास कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हम कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए मतलब दवा का विकास कर सकते हैं इस रिसर्च के माध्यम से। इन्होंने पब्लिश कर दिया था करेंट रिसर्च एंड वायरोलॉजिकल साइंस। यहाँ पर इन्होंने अपनी जो भी फाइंडिंग्स है उसको पब्लिश किया है। तो देखिए, यदि आपको कोरोना के वायरस को मारना है ना, तो सबसे पहली अप्रोच क्या होना चाहिए, आप क्या कर दो, प्रोटीन पर अटैक कर दो, क्योंकि प्रोटीन से ही उस वायरस को एनर्जी मिलती है। इसलिए सबसे पहले आपको प्रोटीन पर अटैक करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें पता लगाया, जैसे कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका हमारे पास क्लियरली स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, कि आखिर इसका बेसिस स्ट्रक्चर है क्या। दूसरी बात यह है कि ये प्रोटीन काम कैसे करते हैं। इसके बाद में हमें अंडरस्टैंडिंग करना है वायरल डिसीज के बारे में। सबसे पहले आपने फंक्शन समझ लिए कि फंक्शन कैसे काम करता है। दूसरी बात यह है, इसकी सहायता से हम ड्रग्स को डेवलप कर सकते हैं जो इफ़ेक्टिव रहेंगे ड्रग्स के वायरस के अगेंस्ट में। कितने प्रकार के इसमें प्रोटीन हैं जो कि कोरोना फैलाने का कारण बनते हैं। देखिए, इस वायरस में 16 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखने को मिले हैं, NSP1 से NSP16 तक। ठीक है, जिसमें से जो NSP1 है ये रोल प्ले करता है बहुत ही बड़ा, ठीक है, डिजीज़ को फैलाने का, मतलब कोरोना को फैलाने का। अब जो NSP1 है इसके बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई थी। ठीक है, जैसे कि ठीक है, तो NSP1 डिस्टर्ब करता है प्रोटीन्स ऑफ होस्ट सेल की जो प्रोटीन्स हैं उसको डिस्टर्ब करना। ठीक है, और इम्यून फंक्शन को सप्रेस करना, मतलब कमज़ोर करना। इसको हम कहते हैं होस्ट सेटअप फैक्टर, NSP1 को। ठीक है, जो स्ट्रक्चर इन्होंने देखा है उसको।
आगे इसमें 2020 की बात की जाती है कि हमने ये देखा बायो इन्फॉर्मेटिक स्टडीज़ के द्वारा कि NSP1C टर्मिनल जो रीजन है, ठीक है, ये वाला आप एक रीजन समझ लीजिए। इसमें इंस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर प्रॉपर्टीज प्रोटीन से रिलेटेड एक ये फैक्ट है, ठीक है, जिसका स्केल बताया गया है 0.4 से 0.5 तक। इसका मतलब ये हो गया कि ये एकदम करीब माना जाएगा किसके, इंस्ट्रिक्ट डिसऑर्डर प्रिडिक्शन के। यदि ये स्केल इतना बता रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इंट्रिंसिक डिसऑर्डर प्रिडिक्शन के ये करीब है, ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरी बात यह है, यदि हमने कोई प्रयोग नहीं किया है तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि 13-180 एमोनो एसिड का जो रीजन है वो एक्चुअली में इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन रीजन है, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। आगे इन्होंने जो NSP1 वाला जो स्ट्रक्चर है इनका अलग अलग कंडीशन में अध्ययन किया, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मेम्ब्रेन मिमेटिक इन्वायरमेंट में और इनसाइड लिपोसोम्स। ये अलग अलग जगह पर इन्होंने इसका अध्ययन किया है और देखा है कि ये इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से चेंज होता है। तो रिसर्चरों ने ये पाया कि कुछ कुछ चेंज हो रहा है। उसका जो आइडिया है ना NSP1 का, किस प्रकार से ये अपने सराउंडिंग में घिरा हुआ है, उसी के हिसाब से इसका जो कन्फर्मेशन ऑफ आइडिया है वो चेंज हो जाता है। अब इसमें ड्यू टू रीजन बताया गया हाइड्रोफोबिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन और इन्वायरमेंट। प्रोटीन और इन्वायरमेंट आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसी के चलते चलते इसका जो आइडिया है वो चेंज होते जा रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है।